अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू व रिज़वानुहु नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना अता किया। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रमज़ान मुबारक बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है। ये रमज़ान जो है बहुत मुबारक महीना है और क़िस्मत वालों को ये नसीब होता है, मुक़द्दर वालों को ये नसीब होता है। और इसमें जितना हो सके कुरान की तिलावत करें और अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करें और अल्लाह वो काम करे जिससे अल्लाह ताला जो है राज़ी होता है, और हर वो काम से इज्तिनाब करे जिसमें अल्लाह ताला जो है नाराज़ होता है। तो ये मुबारक दिन जो है बहुत तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं और चंद ही अय्याम रह गए हैं। रमज़ान मुबारक के चंद ही अय्याम रह गए हैं। हमें चाहिए कि हम उसके बरकतों का बरकत हासिल करें और उसका फ़ज़ल मांगे और अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब करें कि अल्लाह इसमें हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। और हम बहुत महरूम हैं, वो हम अगर हमारी मग़फ़िरत ना हो पाई तो हम कितने महरूम हो जाएंगे। तो जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिले और उसकी मग़फ़िरत ना हो, कितना बदनसीब शख्स है। तो अल्लाह से मांगे कि 5 रातें ताक रातें हैं और ये 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं 5 रातें ताक रातें हैं। और इसमें ये लैलतुल क़द्र है और इसमें जो है 1000 महीने से अफजल है। इन रातों में जागना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से रोना, अल्लाह ताला 23 साल की इबादत से बढ़कर है। तो हमें चाहिए कि हम खूब जो है अल्लाह से रोएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह से उम्मीद करें कि अल्लाह ताला हमें अगले साल भी नसीब करे ये रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना। और कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, आज वो नहीं हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हम ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा लोगों में हमारा शुमार है। हम तौबा कर सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं और इस्तग़फ़ार की कसरत कर सकते हैं, हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं। आज कितने लोग हैं जो दुनिया में नहीं हैं, अगले साल वो ज़िंदा थे और आज वो एक सुबहान अल्लाह के भी मोहताज हो गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगे और मग़फ़िरत तलब करें और रोएं और ये ताक रातों को बहुत नेमत समझकर कद्र करें और पूरी पूरी रात जागने की कोशिश करें, नवाफ़िल का अहतमाम करें और अल्लाह से अपनी तमाम हाजतों को अल्लाह के सामने रखें। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगे, हम गैरों से क्यों लव लगाते हैं, हम अल्लाह से मांगे, अपनी तमाम हाजतों को, अपनी तमाम परेशानियों को अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह से मांगे। वही देने वाली ज़ात है, उसके सिवा कोई नहीं है जो दे सकती है। इंसान है, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन वो ठुकरा देता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो कभी नहीं ठुकराता। वो तो बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है। तो इस रमज़ान मुबारक की कदर करें और कितने अकाबरीन जो हम दुनिया से जाते जा रहे हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। ये अकाबिर हमें राह रास्त पर चलाते हैं, वो उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। अगर वो चले गए तो हमारा क्या हाल होगा। तो उनके लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आगे भी ये जो दौर है बहुत आखिरी दौर है, बहुत गुनाहों का दौर है और इसमें अपने ईमान को बचा कर रखना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। तो अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह हमें ईमान पर कायम रख और ईमान ही पर हमारी अख्ताम कर, मौत भी हमें ईमान के साथ अता फरमा और अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह तेरी रज़ामंदी में हमारा सब कुछ है, ये अल्लाह से मांगे और अपने दिलों को नफ़रतों से पाक करे। क्योंकि अगर किसी में 2 लोगों में इख्तलाफ होता है, 2 लोगों में अगर झगड़ा होता है तो अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में उसकी बख्शिश नहीं फरमाते। अपने दिलों को साफ़ कर ले। अगर रिश्तेदार में अगर किसी के वहाँ भी किसी से तनाज़ा है तो उसको आपस में सुलह कर ले और अल्लाह से लव लगा ले और जन्नत के मुस्तहक़ बन जाए। अल्लाह से मांगने वाले बन जाए। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। अगर हमने किसी से बुग़्ज़ रखा, अगर हम लंबी लंबी रकातें नमाज़ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और लोगों के साथ नफ़रत कर रहे हैं तो सारा अमाल बर्बाद हो जाएगा और हमारी बख्शिश भी नहीं होगी ना। तो अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखते हुए अल्लाह से मांगते रहना है और इस मुबारक महीने की कदर करना है और अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है
और जितना हो सके गरीब व मोहताजों को दे दें, अपने हाथों से देकर जाएं, क्योंकि आज के दौर में तो कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम कोई खुद नेक अमाल नहीं करता, वो हमारे लिए क्या बख्शिश करेगा। अगर हम मर के चले जाएंगे तो वो हमें क्या मग़फ़िरत की दुआ हमारे लिए क्या करेगा। क्योंकि जो ज़िंदा हैं तो अपने जितना हो सके हम कर लें, इसी में हमारे लिए आफ़ियत है और यही हमारे लिए क़ब्र में काम आने वाली चीज़ें हैं। और दुनिया के लिए हम कितना कुछ करते हैं, हम आखिरत के लिए करने वाले बन जाएं। और आखिरत असल है, मरने के बाद सबसे पहले जो है नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करते रहें, क्योंकि ये जो है ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और कब हमारी सांसें छिन जाए और हमें नहीं पता। और लोग किस तरह से जाते जा रहे हैं, लोग जो है इस तरह से जा रहे हैं दुनिया से कि आज ज़िंदा है कल वो मुर्दों में शुमार हो रहे हैं। तो अल्लाह से मांगे कि ये सांसें जो है ना बहुत बड़ी नेमत हैं। अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगी में बरकत दे और हम खूब आमाल करें, हम खूब तुझको राज़ी करने वाले आमाल करते हुए दुनिया से जाएं। जब हमारे जाने का वक्त हो तो अल्लाह हमसे राज़ी हो। अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह ताला जो है हमारे सारे काम दुनिया के भी बना देगा और आखिरत का भी बना देगा। इसलिए जितना हो सके अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन ताक रातों की कदर करने वाला बनाए। और चाहिए कि इन ताक रातों में फ़ुज़ूलियात लगवियात में दिन ना गुजारे, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी जो है वो तो लगवियात में गुजार दी और पूरा साल हम गुनाह करते हैं, पूरा साल गुनाह करते हैं। जब अल्लाह ताला ये वक्त हमें दे रहा है तो हम इसकी कदर करें। पता नहीं हम अगले साल ज़िंदा रहें ना रहें, इसलिए हमें चाहिए कि हम कदर कर लें और दुआए मग़फ़िरत कर लें। और इसी तनाज़े की वजह से ये ताक रातों को मख्फ़ी रखा गया है। अगर दो लोगों को झगड़ते हुए देख लिया गया था तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताक रात बताने आए थे, लेकिन दो लोगों को झगड़ते हुए देख लिया था तो आपसे नहीं बताया, ये ताक रात कब है वो नहीं बताया गया। तो ये झगड़े की वजह बनी ना, तो इसलिए हमें दिलों से नफ़रतों को और तमाम बुराइयों को, हसद से नफ़रत से दिलों को पाक रखे और अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।